प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड ऑल में। मैं आर के सर प्यारे बच्चों आपके लिए लेकर के आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला अध्याय क्लास 12 का, जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अभी स्टडी एंड ऑल इस YouTube चैनल पर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट और साथ ही साथ उसकी डिटेल व्याख्या। अगर आपने इस वीडियोज को अच्छे से देखा है या प्रीवियस चैप्टर के जितने भी सारे वीडियोज हैं, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो 10वां अध्याय है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो आइए हम लोग बात करते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के विभिन्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके डिटेल आंसर्स के बारे में। चलिए, तो आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि ये वाला संरचना आप देख पा रहे हैं, ये एक संरचना है। ये संरचना, अब ध्यान से देखिए, ये जो संरचना है प्यारे बच्चों, ये बेंजीन की संरचना नहीं है। बेंजीन में क्या होता है, ये एक साइड छोड़ करके एक साइड जब डबल बॉन्ड लगता है ना, तब वो होता है बेंजीन C6H6। ये जो संरचना है ना प्यारे बच्चों, ये आपका साइक्लो कहलाता है। देखिए, ये जो बंद श्रृंखला होता है वो कहलाता है साइक्लो। साइक्लो, उसके बाद जितना कॉर्नर उतना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6 गो कोना है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसी में अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाए तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। तो ये हमने समझा है कि किस तरह से ये साइक्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका Cl और यहाँ पर है Br। तो आप देखिए, इसमें गिनती या तो हम Cl से दे सकते हैं या Br से दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Cl को प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड को कम अंक मिल रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड को ज्यादा अंक मिलेगा। तो गिनती इस प्रकार से देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन, तो आ जाइए अल्फाबेट में, पहले बी तब सी। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 ब्रोमो। पहले 3 नंबर पर ब्रोमो, इसका काम खत्म। अब 1 नंबर पर क्लोरो, 1 क्लोरो, इसका भी काम खत्म। अब देखिए, यहाँ पे इसमें टोटल 6 है और 6 किसमें, बंद श्रृंखला में। तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लो, उसके बाद हेक्स। हेक्स, डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड आता तो हेक्सेन होता। हेक्सीन 1 कर लीजिए, या हेक्स हेक्स 1 इन कर लीजिए। तो देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहला क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। अब आ जाइए दूसरा नंबर, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कार्बन परमाणु असममित यानी कायरल नहीं है। कौन सा कायरल इसमें नहीं है प्यारे बच्चों। तो समझना है कि इसमें कौन सा कायरल नहीं है। तो समझिए, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, हाँ, या इंग्लिश में लिखिए तो क्या लिखाएगा प्यारे बच्चों, CHIRAL, कायरल कार्बन। तो वैसे कार्बन जिसका चारों बॉन्ड, देखिए, 1 1 2 3 और 4, चारों बॉन्ड अगर अलग अलग यहाँ पर ना अलग अलग परमाणु जुड़ा रहे, ABCD, तब ये कायरल होता है। अगर इसमें एक भी मैच कर गया, A हो गया या B या C मतलब सब अलग अलग है, तो वो कायरल कार्बन है। तो देखिए, इसमें हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये तो कायरल यानी कि असममित है। दूसरा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या डी, ये भी है। हाइड्रोजन, आयोडीन, मेथिल, इथिल, ये भी है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन रिपीट हो रहा है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए तीसरा में, क्या कह रहा है, यौगिक C2BrClFI में समावयवियों की संख्या है। देखिए, इसमें 2 कार्बन और 4 हैलोजन है। तो कह रहा है कि इसमें कितने समावयवी होंगे। समावयवी क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसमें अवयव की संख्या समान हो, जिसमें अवयव की संख्या समान हो किंतु उसका संरचना भिन्न भिन्न हो, यह कहलाता है समावयवी। तो देखिए, कितने समावयवी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, C2BrClF और I, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है, एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है और एक आयोडीन है। तो इसको देखिए किस किस तरह से बना सकते हैं हम, C डबल बॉन्ड C और दोनों तरफ इधर लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए FCl BrI,
पहला हो जाएगा। दूसरा C डबल बॉन्ड C, देखिए अभी हम इस साइड जैसा था वैसा ही रहने देते हैं, FCl। यहाँ पे Br को हम अभी नीचे कर देंगे और I को ऊपर कर देंगे, तो 2 हो गया। फिर देखिए C डबल बॉन्ड C, अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन यहाँ करते हैं कि Br को इधर ले लेते हैं और F ऊपर रहने देते हैं, तो हो जाएगा FBr। यहाँ कर लेते हैं Cl और यहाँ कर लेते हैं I, ठीक है। फिर देखिए C डबल बॉन्ड C, अभी क्या करेंगे अपन, यहाँ F और Br रहने देते हैं एक साइड, यहाँ I ऊपर कर लेते हैं, यहाँ Cl नीचे कर लेते हैं। फिर देखिए C डबल बॉन्ड C, अब देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं F और नीचे कर लेते हैं I, ऊपर कर लेते हैं Cl, नीचे कर लेते हैं Br। और एक और कंडीशन होगा, जब यहाँ पर F और I लिखेंगे और यहाँ ऊपर हो जाएगा Br और नीचे हो जाएगा Cl। तो देखिए टोटल कितना, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल कितने समावयवी हो गए प्यारे बच्चों, कुल 6 समावयवी हो गए। तो इसमें समावयवियों की कुल संख्या हो जाएगी 6। अगला नंबर क्या कह रहा है, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन आयोडाइड मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग नहीं करते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग नहीं करते हैं, पता है क्यों, क्योंकि दोनों में एक उष्माशोषी प्रक्रम होता है। उष्माशोषी होता है इंडोथर्मिक, उष्माशोषी क्या होता है प्यारे बच्चों, इंडोथर्मिक, इसीलिए नहीं करता है। अगर दोनों उष्माक्षेपी होता, ठीक है, एक्सोथर्मिक होता दोनों, तब ये मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग करता, लेकिन एक दोनों में एक इंडोथर्मिक है, इसीलिए नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए ये मार्कोनिकॉफ का नियम हो सकता है आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये मार्कोनिकॉफ का नियम होता क्या है प्यारे बच्चों। मार्कोनिकॉफ का नियम देखिए एकदम सिंपल सा नियम है मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जब एक असममित 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 आपको पता है, जब कार्बन के चारों बॉन्ड में अलग अलग परमाणु जुड़े रहेंगे तो असममित कहलाएगा। असममित अभिकर्मक अभिकर्मक को एक असममित असममित एल्केन में जोड़ा जाता है, तो क्या होता है, देखिए तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग जो होता है, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग दोहरे बंधन मतलब डबल बॉन्ड से उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है किस कार्बन परमाणु से, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखिए ये होता है आपका मार्कोनिकॉफ का नियम। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोलेंगे, जब एक असममित अभिकर्मक को एक असममित एल्केन में जोड़ा जाता है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग दोहरे बंधन से उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, एक यौगिक में असममित कार्बन पर SN2 क्रिया हमेशा देती है। समझिएगा ये जो SN2 क्रिया होती है ना प्यारे बच्चों, ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है। SN2 अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, इससे आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, SN2 आपका नाभिक स्नेही, ये आपका नाभिक स्नेही अभिक्रिया होता है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। कैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए अपने पास ना एक कार्बन है इस तरह से, जिसमें कि एक नाभिक रागी मौजूद है Cl-। समझिएगा कोई भी परमाणु जो आयन के फॉर्म में रहे, या अर्थात जिस पर माइनस लगा रहे, वो होता है नाभिक रागी। अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर जुड़ा है आपका हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ये 4 बॉन्ड के साथ है। ये नाभिक रागी से अभिक्रिया करेगा Nu-। तो ये नाभिक रागी जो होता है ना, एकदम पीछे से आकर के इसमें जुड़ जाता है। जैसे ही पीछे से आकर के जुड़ेगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ H था, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। अब देखिए ये यहाँ पर जुड़ जाएगा Nu- और यहाँ पर हो जाएगा Cl-। अभी देखिए ये आपका इंटरमीडिएट स्तर है,
ये अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है? आप जानते हैं कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 5 बॉन्ड में ये स्थायी हो ही नहीं सकता है। जब 5 बॉन्ड में ये स्थायी नहीं हो सकता है, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए होगा। तब क्या होता है, इस वाले कंडीशन में ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से क्लोरीन हट जाता है, और जैसे ही क्लोरीन हटता है ये किस प्रकार का शेप ग्रहण करेगा, ये इस प्रकार का शेप ग्रहण करेगा। NU यहाँ हो जाएगा, यहाँ H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। तो देखिए ये एकल त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है, एकल त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है प्यारे बच्चों। तो क्या होता है, SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, नाभिक स्नेही पूर्व में उपस्थित नाभिक स्नेही के विपरीत दिशा से, देखिए पीछे से मतलब विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, जो बाद में पहले वाले नाभिक रागी, पहले वाला नाभिक रागी कौन है, Cl माइनस को हटा देता है और एकल त्रिविमीय समावयवी प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों एकल त्रिविमीय समावयवी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें नाभिक रागिता उच्चतम होती है। प्यारे बच्चों आप जानेंगे कि ये नाभिक रागिता जो होता है ना, उच्चतम होता है जिसमें क्षारीय गुण अधिक पाया जाता है। नाभिक रागिता उच्चतम किसमें होती है, नाभिक रागिता उच्चतम उसमें होती है, उसमें होती है जिसमें क्षारीय गुण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और ये क्षारीय गुण आता कब है, जब अम्ल अपना हाइड्रोजन को हटाता है। हाइड्रोजन मतलब क्या, प्रोटॉन। जब अम्ल अपने में से प्रोटॉन को निकालता है तो क्षारीय गुण उत्पन्न होता है। तो यहाँ देखिए जितना भी ऑप्शन है ना, उसमें सबसे अधिक क्षारीय गुण जो होता है प्यारे बच्चों CH3 माइनस में होता है। CH3 माइनस सबसे अधिक क्षारीय होता है, CH3 सबसे अधिक क्षारीय। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है CH2 माइनस, फिर आपका हो जाएगा OH माइनस, फिर हो जाएगा आपका F माइनस। तो यहां पर सबसे अधिक क्षारीय गुण पाया जाता है किसमें, CH3 माइनस में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, निम्न में से कौन SN1 क्रिया विधि द्वारा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। तो प्यारे बच्चों समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि SN1 अभिक्रिया के लिए, SN1 अभिक्रिया के लिए जो ऑर्डर यानी कि क्रम है, वो क्रम होता है सबसे ज्यादा जो अभिक्रिया करता है ना, वो होता है बेंजीलिक कार्बन। बेंजीलिक कार्बन मतलब बेंजीन रिंग में जो मौजूद रहता है। उसके बाद 3 डिग्री जिसमें रहता है, मतलब वो कार्बन जिससे अन्य 3 कार्बन जुड़ा रहे, 3 डिग्री। फिर उससे कम होता है 2 डिग्री और सबसे कम होता है 1 डिग्री। तो अगर बेंजिलिक कार्बन है तो SN1 क्रिया के लिए सबसे अधिक वही होगा। जैसे ऑप्शन ए देख लीजिए, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड क्या होगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला देख लीजिए, ये बेंजीन है, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ Cl। तो इसमें बेंजिलिक कार्बन मौजूद है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसके प्रयोग से एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH समूह, आपको पता है हाइड्रोक्सिल समूह एल्कोहल बनाता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंगल बॉन्ड COOH समूह Cl माइनस द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है ROH एल्किल अल्कोहल या RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जब आप HCl से इसकी अभिक्रिया कराएंगे ना, HCl से, तो ध्यान से देखिए, HCl से कराते ही ये OH इस H के साथ माइनस H2O करेगा और यहाँ बनाएगा RCl। उसी तरह यहाँ से H इस OH के साथ माइनस H2O करेगा और क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl, इस तरह से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। अगला क्वेश्चन 9 में आ जाइए। क्या कह रहा है कि पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रोपीन से क्रिया में उत्पन्न उत्पाद है। तो देखिए प्रोपीन,
प्रोपीन होता है हमारा प्यारे बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और ENE मतलब डबल बॉन्ड। तो या तो यहाँ पे लगा दीजिए या यहाँ पे लगा दीजिए, सबका बॉन्ड पूरा कर लीजिए। कार्बन का 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन 4 पूरा, कार्बन का 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन 4 पूरा, कार्बन का 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 4 पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी अभिक्रिया HBr से कराते हैं। तो यहाँ देखिए H प्लस और Br माइनस होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 उत्पाद बनता है प्यारे बच्चों। कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक बार ये H आपका इससे जुड़ेगा और Br इससे जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, CH3 CH2 CH2 Br। और एक बार उल्टा होता है, Br इससे जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, CH3 CH Br, और यहां हो जाएगा CH3। तो देखिए ये जो होता है ना, ऊपर वाला स्थायी होता है और नीचे वाला अस्थायी होता है। तो अब बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन में आएगा, जो स्थायी होगा वही ना, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये एन ब्रोमो प्रोपेन। तो या कह लीजिए एन प्रोपिल ब्रोमाइड, एन प्रोपिल ब्रोमाइड, या इसी का आईयूपीएसी नाम होगा, सॉरी आईयूपीएसी में तो एन लगाते ही नहीं है, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी में हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन प्रोपेन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, एथिल क्लोराइड का डाएथिल ईथर में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों आप समझिएगा कि ये जो है ना, एथिल क्लोराइड से डाएथिल ईथर बनाने के लिए जो विधि प्रयोग में लाया जाता है वो होता है विलियमसन संश्लेषण। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि एथिल क्लोराइड का डाएथिल ईथर में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों, विलियमसन संश्लेषण। आपको हमेशा याद रखना है इस बात को कि ईथर का निर्माण किसके विधि से होता है, विलियमसन संश्लेषण की विधि से होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, CH2 और यहां से जुड़ा है O। देखिए ये ईथर है आपका, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है ईथर। क्या कह रहा है, ईथर की अभिक्रिया RMgX होता है आपका, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ध्यान से अब सुनिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब भी ईथर से अभिक्रिया करता है तो अल्कोहल का निर्माण करता है। ये जब भी अभिक्रिया करेगा ईथर और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो किसका निर्माण करेगा प्यारे बच्चों, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब क्या, जिसमें सिंगल बॉन्ड OH मौजूद हो। तो देखिए किसमें सिंगल बॉन्ड OH मौजूद है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा DrCH2CH2OH। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है, साइक्लोहेक्सेन का कौन सा संरूपण कायरल होता है। प्यारे बच्चों साइक्लोहेक्सेन, अभी हमने बोला था साइक्लो मतलब क्या, बंद, हेक्स मतलब 6 गो, मतलब बंद में 6 गो कोना हो। देखिए ये होता है आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन का चेयर जैसा संरचना, चेयर जैसा संरचना कैसा, देखिए ध्यान से, इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से, ये जो चेयर जैसा संरचना होता है, देखिए ये भी बंद संरचना है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, चेयर या कुर्सी जैसा संरचना। ये संरचना सबसे अधिक, ये संरचना सबसे अधिक कायरल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूनतम विकृति होती है, इसमें न्यूनतम विकृति होती है, सबसे कम विकृति होती है। हाँ, जिससे इसमें न्यूनतम ऊर्जा, इसमें न्यूनतम ऊर्जा और उच्चतम स्थिरता होती है, उच्चतम स्थिरता, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ये चेयर जैसा संरचना इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सेंडमायर अभिक्रिया में भाग लेने वाला लवण कौन सा है। ठीक है प्यारे बच्चों, सेंडमायर अभिक्रिया में भाग लेने वाला लवण कौन सा है। तो सेंडमायर अभिक्रिया में जो आपका लवण भाग लेता है वो है आपका डायजोनियम लवण। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कीटनाशक कौन है। तो कीटनाशक होता है प्यारे बच्चों BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। जो BHC होता है व्हाइट व्हाइट पाउडर होता है। भाई जिन लोगों के घर में वो किसान वाला काम होता होगा, मतलब खेती होता होगा, उन लोगों को पता होगा BHC होता है बेंजीन, बेंजीन हेक्सा, हेक्सा क्लोराइड। एकदम सफेद सफेद पाउडर होता है, पेस्टिसाइड की तरह पौधा में छिड़का जाता है ताकि कीट वो जो है ना, कीट पतंग उसमें नहीं लगे, हाँ कीड़ा मकोड़ा से बचाए। देखिए इसका संरचना ऐसा होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड।
देखिए हर जगह Cl लगेगा, Cl 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 Cl, इस तरह से ये होता है BHC जो कि कीटनाशक का प्रयोग करता है। करेक्ट ऑप्शन ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या कह रहा है कि इस तरह का संरचना है, ध्यान से देखिए। हाँ, इस तरह का संरचना है। देखिए यहाँ पे जितना कोना है ना, हर कोना का मतलब होता है कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। लंबी श्रृंखला यही है। अगर इधर से हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांच, इधर से 1 2 3 नंबर पे ब्रांच, तो किधर से गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए यहाँ पे 2 कार्बन बचता है, 1 और 2, और यहाँ भी 1 और 1, तो ये दोनों मेथिल हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के इथिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इथिल। ये हो जाएगा मेथिल और ये भी हो जाएगा मेथिल। तो अब ध्यान से देखिए, अगर अल्फाबेट ऑर्डर में आते हैं तो पहले ई तब एम, तो 3 इथिल हो जाएगा। 3 नंबर पे इथिल क्या हो जाएगा? 3 इथिल। उसके बाद 4 नंबर पर 2 मेथिल है तो 4 4 डाइमेथिल। क्या हो जाएगा? 4 4 डाइमेथिल। उसके बाद गिनती में 7 है तो हेप्ट लगा दीजिए। देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE क्या हो जाएगा? 3 इथिल 4 4 डाइमेथिल हेप्टेन। तो क्या हो जाएगा? 3 एथिल 4 4 डाइमेथिल हेप्टेन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो प्यारे बच्चों ये था आपका, देख लीजिए ये है आपका कौन सा? हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर का सबसे पहले पार्ट का वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे का वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियोस को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद।